Good morning to all of you. Myself Nadul Trivedi. Now we will start disaster management class. हमने इसके पहले पॉलिटी की क्लासेस देखी, ज्योग्राफी की थोड़ी क्लासेस देखी. हम अभी पॉलिटी और ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे लेकिन हम साथ ही में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी क्लास देख रहे हैं, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक स्मॉल सब्जेक्ट है. ये कुछ ही दिनों में फिनिश हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू डिज़ास्टर मैनेजमेंट पूरा समझेंगे. और जो पॉलिटी की क्लासेस हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस हैं वो मैं यूट्यूब पे कॉन्टिन्यूली डालता रहूँगा ताकि वो सब पूरी हो सके. लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट आज मैं शुरू कर रहा हूँ, तो इसका हम पार्ट फर्स्ट देखेंगे. हम इसमें डेवलप करेंगे अपनी थिंकिंग कि डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, डिज़ास्टर्स को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्या उसका रोल पहले रहा और अब इस समय करंट सिचुएशन डिज़ास्टर को लेकर के क्या है वो हम देखेंगे. क्योंकि ये इंट्रो वीडियो है इसलिए बहुत लंबा नहीं होगा. तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन हम डिज़ास्टर को समझेंगे. टाइमलाइन मतलब कि पहले डिज़ास्टर की कैसे डिज़ास्टर्स को हम देखते थे, अब डिज़ास्टर्स को हम कैसे देखते हैं, और आने वाले समय में या बीच में या मिडिल पीरियड में कैसे देखते थे, और इस समय या और आने वाली पीरियड्स में हम कैसे, आने वाली ड्यूरेशन में हम कैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को या डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट को कैसे इम्प्लाई करेंगे, वो हम इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट्स की क्लास में देखेंगे. क्योंकि जो प्री एंशिएंट हिस्ट्री इन सब चीज़ों में क्या बताया जाता है कि बहुत पहले यानी एक है. मैं यहाँ पे जाने से पहले कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डिस्कस करना चाहूँगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल, अगर अर्थक्वेक आता है तो अगर डेजर्ट में अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा, तो वो क्राइसिस है, यानी एक आपदा है. किसके द्वारा? नेचर के द्वारा. एक छोटा सा क्राइसिस, मतलब क्राइसिस हम कह सकते हैं कि डिज़ास्टर को हम आपदा कहेंगे और क्राइसिस को हम एक कह सकते हैं कि एक सिचुएशन है केवल, जो कि आई जिससे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, वो केवल एक सिचुएशन है अर्थक्वेक. तो जो क्राइसिस हेल्ड हुआ, अगर वो डेजर्ट रीजन में अर्थक्वेक जितनी भी तेज आएगा तो वहाँ कोई भी नुकसान नहीं होगा, अर्थक्वेक अगर डेजर्ट में आता है तो. लेकिन अगर वहीं सिटीज़ में आ जाए, मुंबई में आ जाए, दिल्ली में आ जाए, कोलकाता में आ जाए, तो क्या होगा, तो फिर सब मलबे के नीचे दबे होंगे. क्यों? तो वहाँ पे डिज़ास्टर हो जाएगा, यहीं आपदा बन जाएगा. मतलब क्राइसिस एक सिचुएशन जो प्रकृति के द्वारा हेल्ड हो, नेचर के द्वारा हेल्ड हो. लेकिन क्योंकि ऐसा सिटीज़ में वहीं डिज़ास्टर क्यों बन जाता है, सिटीज़ में वाई डिज़ास्टर, यहाँ पे डिज़ास्टर क्यों बन रहा है, क्योंकि अनसस्टेनेबल मैनर में क्या हुआ है, अनसस्टेनेबल मैनर में डेवलपमेंट्स हुए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो होम्स हैं, तो मतलब अगर मुंबई में देखें तो एक से ऊपर एक के ऊपर फ्लैट्स बने हुए हैं. तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होने के कारण डेवलपमेंट में देखा जाता है कि अर्थक्वेक का वहाँ पे अगर इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, वो डिज़ास्टर जैसी सिचुएशन बन जाएगी. अगर दिल्ली में आता है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है. वहाँ बहुत सारा कोई एरिया खाली नहीं है, इसीलिए वहाँ क्योंकि सिटी है कोई एरिया खाली नहीं. लेकिन अगर डिज़र्ट में देखें तो वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं ही नहीं. और अगर जब डेवलपमेंट करना ही है, जैसे मुंबई में और सिटीज़ वगैरह में, तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट. मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मतलब हुआ कि बिल्डिंग्स को ऐसे बनाओ बिल्डिंग्स को ऐसे कंस्ट्रक्शन हो कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो, छोटा मोटा अर्थक्वेक उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए. ऐसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल जापान को हम देख सकते हैं. एग्जांपल में जापान आ सकता है कि वहाँ पे हर 3 मिनट में, पूरे देश में कहीं ना कहीं हर 3 मिनट में अर्थक्वेक आता है. अर्थक्वेक हर 3 मिनट में आता है जापान में, कोई भी रीजन में आ सकता है. तो वहाँ के ऑलमोस्ट जितने भी हाउसेज हैं वो सब कैसे बने हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस. और वहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, जैसे सुनामीज वगैरह, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं. लेकिन फिर भी जापान जो है अप्रॉक्सीमेटली उन सब से लड़ लेता है. क्यों लड़ लेता है? भले ही वो छोटा सा देश है, लेकिन क्योंकि वहाँ लगातार वैसी सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं. इंडिया में बहुत कभी कभी अर्थक्वेक वगैरह जैसी, ये क्योंकि कैलेंडर डेट कहा जाता है अर्थक्वेक जो अपना इंडिया है, तो यहाँ पे डिज़ास्टर्स जो है कैलेंडर डेट है. मतलब
कैलेंडर डे मतलब हुआ कि यहाँ कोई ना कोई डिजास्टर्स आते ही रहते हैं, जैसे कहीं इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हो गया जो कि मैन मेड है, कहीं नेचुरल डिजास्टर्स हो गए जैसे सुनामी हो गई, साइक्लोन हो गए, लैंडस्लाइड हो गई, अर्थक्वेक हो गए, बहुत फ्लड्स आ गई। तो ये सारी जो इवेंट्स हैं वो इंडिया में रोज होते हैं, इसीलिए पूरे विश्व के लिए नहीं कहा जाता कि कैलेंडर इवेंट है, लेकिन इंडिया के लिए कहा जाता है कि कैलेंडर डिजास्टर होते हैं यहाँ पे, मतलब हर क्षण कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे डिजास्टर्स लेकिन फिर भी जो इंडिया है वो इन सबसे लड़ सकता है। लेकिन अर्थक्वेक के मामले में क्योंकि इंडिया में अर्थक्वेक बहुत कम हेल्ड होते हैं, आसाम के रीजन में अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन है। और ओडिशा में अर्थक्वेक और सुनामी को लेकर के बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो कुछ रीजंस ही हैं इंडिया के जहाँ पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ क्राइसिस है, ऐसी एक सिचुएशन है जो कि आ रही है, लेकिन वो डिजास्टर में तभी बदलेगी जब इसमें ह्यूमंस का रोल होगा। जैसे अगर यहाँ डिजर्ट में अर्थक्वेक आए भी तो क्या हुआ, वहाँ पे अनसस्टेनेबल रूप में, अनसस्टेनेबल मैनर में, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं था, इसीलिए वहाँ पे अर्थक्वेक का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर सिटीज़ में आ जाए तो क्योंकि वहाँ पे अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट था, तो वहीं क्राइसिस, वहीं सिचुएशन क्या बन गई हमारे लिए, डिजास्टर बन गई, आपदा। तो अब ये जो डिजास्टर्स हैं, अब हम इन्हें मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में तो इन डिजास्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैनेज किसे करना है डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक आते हैं तो उन्हें हम मैनेज कैसे करेंगे, सुनामीज आती हैं तो उन्हें हम मैनेज कैसे करेंगे, लैंडस्लाइड आते हैं तो कैसे हम उन्हें मैनेज करेंगे। तो इन सब से भी पहले हमें ज्योग्राफी तो उसकी पता हो, हमें उसकी ज्योग्राफी तो पता हो। इसलिए ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सारी क्लासेस में हम क्या देखते हैं, इन सारी क्लासेस में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी क्या है, स्वेल की, लैंड की, एटमॉस्फेयर की, ओशंस की, इन सब के बारे में जो हमने पढ़ा, अब उन्हीं से रिलेटेड सिचुएशंस को हम मैनेज कैसे करें जब वो डिजास्टर में बदल जाए। तो और जो जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में भी कुछ नॉलेज है, जो सोशल स्टडी पैटर्न है यहाँ पे, हाँ, तो कुछ नॉलेज दी जाती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में भी, जैसे हिस्ट्री वगैरह में। तो वो सारी चीज़ें हम बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हीं से रिलेटेड डिजास्टर्स हेल्ड होते हैं तो वो हम किस में पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में। सारे के सारे डिजास्टर्स में अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो अप्रोक्सीमेटली अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो अप्रोक्सीमेटली कुछ पॉइंट्स लगभग सेम ही रहते हैं सब में, कोई एक दो पॉइंट्स ही एक्स्ट्रा उसमें ऐड करने पड़ेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स आराम से मेंस में हो सकते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ कि सारी चीज़ें रिपीटेड हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक आता क्यों है, अगर यही हमें नहीं पता है तो हम अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे क्या। केवल हम इतना जानेंगे कि धरती हिल रही है, क्यों हिल रही है, वाई। तो हमको अगर रीजंस ही नहीं पता है, मतलब रीजंस मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब जागरूकता जिसे हम कहते हैं, अगर वो जागरूकता ही समाज में नहीं है तो हम डिजास्टर को मैनेज कैसे कर सकते हैं, जागरूकता कहाँ से आएगी। हाँ, तो प्रॉपर ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, एजुकेशंस देनी चाहिए, इसीलिए एजुकेशन जो है उनके जरिए आ सकती है अवेयरनेस, लेकिन वहाँ पे भी ठीक काम नहीं होने की वजह से अवेयरनेस, जो जागरूकता है वो नहीं फैल पाती। इसीलिए डिजास्टर में, अगर इंडिया में कोई डिजास्टर्स आते हैं तो डेथ रेट जो है बहुत बढ़ता है। तो हम ये सारी चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट में देखेंगे यहाँ कि हम अब क्या पहली बात समझी कि कोई भी क्राइसिस, कोई भी सिचुएशन, वो आपदा तभी बनती है जब उसमें ह्यूमंस का रोल होता है। तो इंट्रो में हम देखेंगे कि टाइमलाइन क्या है। हाँ, पहले हम इसे क्या कहते थे डिजास्टर को, हमारी उस समय सोच कैसी थी, तो जो पहली सोच रही वो कैसी रही, प्री डिजास्टर्स। इसमें क्या हुआ कि प्री डिजास्टर में ड्यू टू गॉड कह दिया कि जो भगवान की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं और इनकी वजह से जो भी डिजास्टर है, आपदा, वो सब होती है। मतलब हर चीज में भगवान को ही दोषी ठहराया जाता था। कब, प्री, जो हम कह सकते हैं बहुत पूर्व समय में, जो मिडिवल हिस्ट्री थी उससे भी बहुत समय पहले, बहुत समय, लेकिन ऐसा है नहीं, हाँ बहुत समय पहले नहीं, कुछ ही समय तक हम देखें तो जो थिंकिंग थी हाँ समाज की, वो केवल इतनी सी थी कि कोई भी, चाहे अच्छी चीज़ हो रही हो चाहे बुरी चीज़ हो रही हो, वो सब गॉड के ही थ्रू होगी।
मतलब बुरी चीज़ें तो खास करके ये एक्ट ऑफ गॉड है। हाँ, क्योंकि वो लोग जो गॉड हैं, हाँ जो भगवान है वो हमसे खुश नहीं है, इसीलिए डिजास्टर्स जैसी सिचुएशन वो हमारे लिए क्रिएट करते हैं। लेकिन ये सोच गलत है, इसीलिए वहाँ पे ये जो थिंकिंग थी ये रुकी नहीं। तो इसमें क्या हुआ, अब जब अगर ऐसी सोच कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये भगवान की देन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अगर क्राइसिस है तो डेजर्ट में क्राइसिस हुआ, वहीं अगर सिटीज़ में क्राइसिस हुआ तो वहाँ पे ऐसा अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है कि वो डिजास्टर बन जाए। तो वो किसने किया, डेवलपमेंट किसने किया, ह्यूमंस ने। ना उन्होंने वो किया होता अनसस्टेनेबल मैनर में, ना वहाँ पे डिजास्टर्स होते, और बोला किसे जा रहा है, गॉड को। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत थी। तो क्या होता था, जब भगवान पे ही हर बात टाल देते थे तो फिर क्या होता था कि सो दे कैन नॉट मिटिगेट, मतलब वो अपनी कमी को नहीं कभी भी देखते थे। उस समय हम अपनी कमी को कभी भी नहीं देखते थे। और मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, लेस करना। तो उसे जो डिजास्टर्स थे उसे कम करने के लिए हम कोई भी कदम नहीं उठाते थे। जैसे कम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम भागे उस समय जब डिजास्टर्स आए हैं, हाँ डिजास्टर्स आए तो उस समय हम भागे, ऐसी कुछ कंडीशंस बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओशंस में सुनामीज आती हैं तो हम सी वॉल बना दे, बड़ी बड़ी वॉल्स बना दे, तो जिनके थ्रू जो लहरें होंगी, हाँ जो वेव्स होंगी वो एंटर नहीं कर पाएंगी सिटीज़ वगैरह में। तो ऐसे जो कदम थे हाँ डिजास्टर्स से रिलेटेड उसे मैनेज करने की, तो ये होता है मिटिगेशन, उसे कम करने की कोशिश। अगर नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो हम नेचुरल डिजास्टर्स को आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें मिटिगेट तो कर सकते हैं। वो रिस्क में तो नहीं बदले, खतरे में तो नहीं बदले, कम से कम उससे जो डेथ रेट है वो तो जीरो रहे। लेकिन क्योंकि हम उसमें उस समय अवेयर नहीं रहते, हाँ मिटिगेट उसे करने की हमने पहले कोशिश नहीं करी प्री डिजास्टर एरा में, इसलिए मिटिगेट मतलब होता है कम करना, लेस करना, जो सिचुएशन है उसे लेस करने की कोशिश नहीं की डिजास्टर्स को। इसीलिए तो मतलब क्योंकि सब कुछ भगवान पे ही टाल दिया, इसलिए मिटिगेट करने की, भागने की या उसे कम करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसीलिए क्या हुआ, उस समय डिजास्टर्स हेल्ड हुए, लेकिन वहाँ पे सोच क्या रही, थिंकिंग क्या रही कि ये ड्यू टू गॉड है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ तो फिर समझ में क्या आया, ये एक्ट ऑफ नेचर है, जिसे हमने पोस्ट डिजास्टर कहा। ये पहली कंडीशन है कि जिसमें एक्ट ऑफ गॉड कह करके अपनी गलतियों पे कोई भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया और कोई भी अवेयरनेस नहीं आई, और उन्होंने मिटिगेट, उसे कम करने की, डिजास्टर्स को कोई भी तरह से कोशिश नहीं की। तो ये हो गई ड्यू टू गॉड प्री डिजास्टर्स जिसमें हम देखते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट डिजास्टर, मतलब फिर मिडल टाइम में क्या हुआ, पोस्ट डिजास्टर की कैसी सोच थी, थिंकिंग थी कि एक्ट ऑफ नेचर, मतलब ये सब कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, खुद के द्वारा भी हो अगर तो वो सभी प्राकृतिक हैं। तो ये जो प्रकृति है, पहले मानते थे भगवान नाराज है हमसे, फिर माना कि प्रकृति हमसे नाराज है। वास्तविकता में हो सकता है प्रकृति नाराज है, लेकिन उसे मिटिगेट करने की कोशिश तो करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ नेचर जब माना गया तो फिर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा ऐसी थिंकिंग डेवलप हुई कि थोड़ी बहुत कोशिश की जाती थी डिजास्टर्स को मैनेज करने की। तो मतलब ट्राई टू मैनेज डिजास्टर्स इस एरा में थोड़ी बहुत, क्योंकि इस एरा में सेकुलरिज्म ये सारी चीज़ें अराइज कर रही थी, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी कोशिश की गई डिजास्टर्स को मैनेज करने की। अब मतलब उस समय मैनेज हो रहे थे डिजास्टर्स, इस समय अब करंट सिचुएशन क्या है मैनेज को डिजास्टर्स के मामले में। तो जो ये सेकंड कंडीशन हो गई, मतलब पहले में तो कोशिश ही नहीं की, दूसरे में थोड़ा बहुत ट्राई टू मैनेज डिजास्टर्स, थोड़ी बहुत कोशिश की, जिसे हमने पोस्ट डिजास्टर माना। और थर्ड कंडीशन जो थी वो कौन सी थी, जो इस समय कंडीशन है और आने वाली भी जो कंडीशन रहेगी वो क्या है, नाउ डिजास्टर ड्यू टू सोसाइटी। इस समय जो करंट सिचुएशन है वो कोई भी डिजास्टर या कोई भी क्राइसिस वो डिजास्टर बनता ही तभी है, कोई भी सिचुएशन वो डिजास्टर बनती ही तभी है जब पब्लिक अवेयरनेस नहीं होती, जब उसमें रोल ऑफ ह्यूमंस ज़्यादा होता है, तभी डिजास्टर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिजास्टर है मैन मेड डिजास्टर, क्राउड डिजास्टर, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए और फिर वो लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रख के सब जो वहाँ पे लोग हैं वो दब जाए और उनकी डेथ हो जाए, तो ये क्राउड डिजास्टर में भी आता है। ये किसने डिजास्टर बनाया, ये मैन मेड डिजास्टर है। तो ऐसे डिजास्टर्स के लिए भी अगर हम कहें ये एक्ट ऑफ नेचर है, एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये सब गलत होगा।
इसीलिए अब जो माना जा रहा है वो क्या माना जाता है, क्योंकि इस समय 90% से भी ज़्यादा जो डिजास्टर्स हेल्ड होते हैं वो ड्यू टू ह्यूमंस होते हैं, चाहे वो हिली एरियाज में हो, चाहे वो प्लेटिव एरियाज में हो, चाहे वो ओशंस में हो। अगर हम देखें ओशंस में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे ड्यू टू पोल्यूशन और ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं ज्योग्राफी में डिस्कस करूँगा। इन सब के जरिए क्या होता है, पोल्यूशंस में भी पोल्यूशन, जो ओशंस है उनमें भी पोल्यूशंस फैल रहा है, इसीलिए वहाँ पे भी ऐसी डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम हिली एरियाज में देखें तो अनसस्टेनेबल रूप में वहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता है हिली एरियाज में, जैसे रोड्स बनती हैं, डैम्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हिली एरियाज में बन रही हैं इनके थ्रू भी डिजास्टर्स जनरेट होते हैं। कैसे, अगर हिली एरियाज में अनसस्टेनेबल रूप में, या वहाँ की बहुत सारे टर्म्स बताऊंगा, हजार्ड क्या होता है, वुलनरेबिलिटी क्या होती है, रिस्क क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, लेकिन अभी तो मैं ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ वहाँ कि वहाँ भी अगर प्रॉपर एनालिसिस नहीं हुआ है, प्रॉपर एनालिसिस नहीं हुआ कि वहाँ की स्वेल कितनी मजबूत है, क्या वहाँ पे रोड्स बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं, तो हिली एरियाज़ में कभी कभी लैंडस्लाइड्स जैसी स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग उनमें दब करके मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमन अवेयरनेस, केवल जागरूकता नहीं है, इसीलिए ये सारे डिजास्टर्स हमको देखने में मिलते हैं। तो अब जो सिचुएशन डेवलप हुई वो इसीलिए, कैसी सोच डेवलप हुई कि डिजास्टर्स आर हेल्ड ड्यू टू सोसाइटी, डिजास्टर्स आर हेल्ड ड्यू टू सोसाइटी, मतलब जो आपदाएं हैं वो किसके द्वारा हो रही हैं, सोसाइटी मतलब समाज के द्वारा। कैसे? डिजास्टर्स आर हेल्ड ड्यू टू सोसाइटी। इसमें क्या हुआ, ट्राई टू मैनेज डिजास्टर रिस्क। इसका मतलब क्या है कि डिजास्टर रिस्क मतलब जो डिजास्टर से होने वाला खतरा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम पहली पोस्ट में, पहली जो कंडीशन थी उसमें हम क्या कर रहे थे, कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, मिटिगेट मतलब कम करने की, उसको कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। दूसरी में थोड़ी बहुत सोच डेवलप हुई, थिंकिंग डेवलप हुई, तो हमने मिटिगेट करने की, उसे कम करने की कोशिश करी। लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डिजास्टर मैनेज से हम डिजास्टर रिस्क मैनेज की तरफ बढ़ रहे हैं इस समय। इसमें ये हो गया ट्राई टू मैनेज डिजास्टर रिस्क। तो इसमें अगर हम पॉइंट अगर नोट करना हो, हाँ कभी अगर नोट करना हो, नोट्स बनाने हैं, तो हम देखेंगे कि जो थर्ड कंडीशन नाउ डिजास्टर ड्यू टू सोसाइटी, तो इसमें जो पॉइंट है वो केवल इतना ही नोटेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस समय जो थिंकिंग डेवलप हो रही है वो कैसी है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट टू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में प्रवेश करें, या उसको बिल्कुल ही निगलेक्ट ही कर दे डिजास्टर्स को। मतलब जैसे कैसे, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब डिजास्टर्स आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिजास्टर होने दे रहे हैं, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, हम सारे डिजास्टर्स को होने दे रहे हैं। फिर जब वो डिजास्टर्स आ गए तब हम उनसे डील कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम कैसी सिचुएशन में बढ़ रहे हैं, धीरे 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 धीरे, कि उन डिजास्टर्स के रिस्क को मैनेज करें, मतलब उन डिजास्टर्स से जो होने वाले खतरे हैं, और कोशिश ये करें कि डिजास्टर्स को होने ही ना दे। यहाँ पे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का केवल इतना मतलब है कि जो रिस्क का मतलब क्या होता है ये मैं समझाऊंगा आगे। रिस्क का मतलब होता है खतरा, रिस्क का मतलब होता है खतरा। जो खतरा मतलब ऐसी कंडीशन है रिस्क जिसमें कुछ हो सकता था, लेकिन वो कहते हैं बहुत सारे ये काम रिस्की है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, रिस्क तो मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिस्की टारगेट्स मतलब डिजास्टर्स जो हैं उसके खतरे को, मतलब डिजास्टर्स को ही रोकने का प्रयास इस समय हो रहा है। पहले क्या होता था, डिजास्टर्स आते थे तब हम उन्हें मैनेज करते थे, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, जैसे 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 एवोल्यूशन हो रहा है हम डिजास्टर्स को ही रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय की जो विचारधारा है, जो थिंकिंग है, वो क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के हम बढ़ रहे हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, मतलब डिजास्टर होने ही ना दे, और अगर हो भी गया तो अप्रॉक्सीमेटली उसको 90% 100% जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करें, उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर कोई ना पड़े। ये इस समय थिंकिंग डेवलप हो रही है। इसलिए पहले हमने देखा तो कोई भी प्रयास नहीं था, लेकिन इस समय और अब ये सारी जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट्स हैं, तो ये होगा कैसे, अब ये होगा कैसे, तो इसके लिए डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दूसरी, इस समय इसीलिए हम यूपीएससी
के थ्रू चल रहे हैं यहाँ पे कोर्स को लेकर के, तो इसलिए यूपीएससी वगैरह में इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वही इन सारी कंडीशंस को संभालता है। इसीलिए डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में क्या हम पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं कि डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में इस समय डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में जो पहली चीज़ हो सकती है वो अवेयरनेस हो सकती है। पहली चीज़ जो हम कह सकते हैं वो अवेयरनेस। अगर जागरूकता नहीं है तो कुछ भी, किसकी अवेयरनेस? पब्लिक की। तो अगर पब्लिक अवेयरनेस नहीं है तो डिज़ास्टर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब उनको पता ही नहीं, अवेयरनेस होगी, जागरूकता कैसे? उनको ट्रेनिंग भी तो दो, कैसे क्या करना है डिज़ास्टर्स में। वो इधर उधर भागने थोड़ी ना लोग लगेंगे, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट मैंने ऊपर लिखा है कि यहाँ पे जो डाटा है, डाटा या एनालाइज द डिज़ास्टर, मतलब डिज़ास्टर्स जो हैं वो हेल्ड कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कब होंगे, कैसे होंगे, तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करें। इन्हीं सारी चीज़ों के जरिए हम डिज़ास्टर रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, इसकी होने वाले खतरों को हम रोक सकते हैं। तो ये केवल इंट्रो वीडियो था, इसमें मैंने कोशिश करी कि जो डिज़ास्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊं कि उन्हें कैसे मैनेज हो सकता है। हाँ, और टाइमलाइन के बारे में डिस्कस किया कि पहले प्री डिज़ास्टर एरा कैसा था, फिर पोस्ट डिज़ास्टर एरा कैसा था, और इस समय जो सोसाइटी है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रही है, वो मैंने बताया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। वी विल डिस्कस अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।